क्योंकि हम हमेशा कथाओं में कहते हैं कि 3 शब्द आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। दैट इज श्रवण, चिंतन, मनन। श्रवण इज सुनना, कि सीखने के लिए इंसान को पहले सुनना पड़ता है। चिंतन इज सुनने के बाद आंख पर पट्टी नहीं बांधनी है कि जो बोला भाई मान लो, मेरी भी मत मानना। मैं भी जो बातें बोल रही हूं आंख पर पट्टी बांधकर मत मानना। चिंतन इज अपने घर जाकर या अपने खाली समय पर उन बातों के बारे में सोचिए कि क्या बोला गया और ये क्यों जरूरी है। क्योंकि बुद्धि सबको दी गई है, करेक्ट? सबके पास है ना? इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आंख पर पट्टी ही बंधवानी होती या अंधविश्वास में ही जाना होता तो भगवान बुद्धि देते नहीं किसी को कि तुमको तो जो दिख रहा है बस वो मानो। बुद्धि देने का ही मतलब है आपकी अपनी बुद्धि है, आपको उसका इस्तेमाल करना है, समझना है क्या मेरे लिए रिलेटेबल है, क्या नहीं है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तब जाकर तीसरे पॉइंट पे जाना है, दैट इज मनन, कि उसको जिंदगी में उतारना। ये 3 शब्द किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस दिला सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि मनन का मतलब भी है कि आप अच्छी बातें सुन रहे हैं उनको ही ग्रहण करें। थोड़ा समय आजकल खराब चल रहा है, हम कथाओं में भी कहते हैं, क्योंकि ये बात कथा की है तो लोग आते हैं। मैंने कहा कि कथा से अच्छी बात ले जाना, लेकिन अच्छी का मतलब ये नहीं कि आपको जो अच्छी लग जाए। अब किसी को रावण की बात अच्छी लग गई तो मुझे दोष नहीं देना, लग सकती है भाई, समय अलग चल रहा है। आजकल बता रहे हैं कि राम अच्छे नहीं थे, रावण अच्छे थे, फिर रावण जैसे बनिए। अंत तो देखिए स्क्रिप्चर्स का मैं हमेशा कहती हूँ मतलब एक ही है, क्योंकि ये सब प्री प्लान था सब कुछ। अगर आप रियल में स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, हर चीज प्री प्लान थी, हर चीज बनाई गई थी, और इसीलिए उसका मतलब है लीला, प्ले। लेकिन बनाई क्यों गई थी? कि आपको समझाने, ऐसा व्यक्ति होगा तो इसका अंत ऐसा होगा, ऐसा व्यक्ति होगा तो उसका अंत वैसा होगा। यानी आपको सब बता दिया गया है कि इस रास्ते से यहाँ पहुंचोगे, इस रास्ते में खाई है, इस रास्ते में कुआं है। अब भगवान कहते बुद्धि दी है, जिसको अच्छा करना है करेगा, जिसको कुएं में गिरना है गिरेगा। मैं बचाने, क्योंकि जबरदस्ती तो भगवान ने कभी करी ही नहीं। करी होती तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। 2 थप्पड़ दुर्योधन को लगाते, जो मैं इसलिए पेरेंट्स के लिए भी कहती हूँ, जबरदस्ती मत करिए बच्चों के साथ। उनको जो करना है वो करेंगे, या तो आपके सामने या तो आपके पीछे से। तो जबरदस्ती करके आप उनको अच्छे रास्ते पर नहीं ला सकते। बहुत सुंदर बात कही गई है कि बच्चों को ये मत सिखाइए कि क्या सोचना है, उनको ये सिखाइए कि कैसे सोचना है। बाकी क्या सोचना है वो खुद सोचना उनको दीजिए। हर इंसान अलग अलग बना है ना। आप अपनी जेरोक्स कॉपी मत बनाइए, फिर मजा कैसे आएगा? अगर आपको यही लगेगा हम जैसे थे एग्जैक्टली वही कॉपी निकल जाए, तो आप तो है ना एक दुनिया में, डबल क्यों चाहिए? वो जैसा है वैसा एक और दुनिया में आने दीजिए। तो सिर्फ अच्छे संस्कार देने हैं, लेकिन जबरदस्ती। मैं पेरेंट्स के लिए हमेशा कहती हूँ, ये पॉइंट पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि आप सबके बच्चे अब एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। माँ बाप का फर्ज क्या होता है, ये छोटी सी बात, क्योंकि मोस्टली मैंने माँ बापों को सुना है जब वो बच्चों की शादी कर देते हैं तो कहते भाई हमने तो सब बच्चों की शादी कर दी, गंगा नहा लियो। कहते ना, हमने तो सबकी शादी कर दी, गंगा नहा लिया। बच्चों की शादी करना गंगा नहाना थोड़ी होता है, खुद ही कर सकते हैं, कर ही रहे हैं। उनको शादी के लिए मुझे नहीं लगता पेरेंट्स की बहुत कुछ खास जरूरत है, अपने मन से कर ही रहे हैं। तो शादी करना माँ बाप का फर्ज थोड़ी होता है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर माँ बाप का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को इतना काबिल बनाए, और काबिल हर क्षेत्र में, कि शिक्षा में हो, संस्कारों में हो,
काम में हो, पैसे में हो, कि अपने बच्चों को इतना काबिल बनाए कि उनको ये समझ आ जाए कि मेरे जाने के बाद भी ये अपनी जिंदगी निकाल लेगा अच्छे से, इसको किसी की जरूरत नहीं है। और जिस दिन हर माँ बाप ने ये कर दिया, उस दिन हर माँ बाप ने गंगा नहा ली। तो जब आपके बच्चे आज एक नई जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, तो जरूरी है कि उनके सपोर्ट का जरिया आप बनिए। मैं हमेशा कहती हूँ, आज के जो बच्चे हैं उनको बाहर वालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कौन क्या बोल रहा है, कौन सा रिश्तेदार क्या बातें कर रहा है, उनको सच्ची फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क पड़ता है आप क्या सोच रहे हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके लिए क्या विचार रखते हैं। और याद रखिए, अगर जो बाहर उसको बोला जा रहा है कि वो यूजलेस है, उससे कुछ नहीं होना जाना, वो कुछ नहीं करेगा, अगर वो घर में आकर भी वो ही सुन रहा है, तो बाहर वाले और घर वालों में फर्क क्या है? आपको ये समझना पड़ेगा कि आप वो नहीं कर सकते जो बाहर वाले कर रहे हैं। आप ये सोच सकते हैं, हम तो सोच रहे हैं कि वो आगे बढ़ जाए इसीलिए सब कह रहे हैं। नहीं, इन बातों से थोड़ी आगे बढ़ेगा वो तो आपके सपोर्ट से आगे बढ़ेगा। अच्छी चीज हर जगह की लेनी चाहिए। तो वेस्ट में एक बहुत अच्छी चीज है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, क्योंकि बड़े होने के बाद उनके साथ रहते नहीं हैं, तो इसलिए छोटे में ही हम सारी सीख ले सकते हैं। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो छोटा सा भी कुछ अच्छा काम करते हैं ना, माँ बाप उनकी बहुत तारीफ करते हैं, बहुत ज्यादा तालियां बजा रहे हैं, कंटिन्यूसली उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जबकि हो सकता है बच्चे ने सिर्फ बॉटल यहाँ से यहाँ रखी हो, लेकिन उसमें भी वो तारीफों के पुल बांध देते हैं। क्यों पता है? उससे बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जब आप बच्चे के छोटे छोटे अच्छे काम की तारीफ करते हैं तो उसको लगता है कि मैं किसी लायक हूं। क्यों? क्योंकि बाहर वाले उसको ये नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है, इस बात को आप समझ लीजिए। बाहर हर व्यक्ति उसको नीचे गिराने में लगा हुआ है, उसकी छोटी सी गलती को बड़ा करने में लगा हुआ है। और मुझे नहीं लगता ये बात मुझे पेरेंट्स को बताने की जरूरत है, क्योंकि दुनिया को जितना आप समझते हैं उतना तो बच्चे समझते भी नहीं। आपको अच्छे से पता है दुनिया कैसी है, वो क्या करने बैठी है। और मैं बच्चों से भी कई बार कहती हूँ कि आप दूसरों को खुश करने के लिए काम मत करिएगा, किसी और को प्रूव करने के लिए काम मत करिएगा, क्योंकि उनको कुछ पड़ी नहीं है। दुनिया को खुश करने का मतलब है कि दुनिया को खुश करना इतना मुश्किल है कि अगर उनको खुश करने के लिए आपने जान भी दे दी, क्या दे दिया? बहुत बड़ी चीज है कि आपने उनको खुश करने के लिए जान भी दे दिया, तो वो कहेंगे जान तो दे दी पर मन से नहीं दी, मन नहीं था उसका मरने का। ये दुनिया, तो आप इसको खुश करने के पीछे जा रहे हैं, ये कभी खुश नहीं होती। आप जब मेहनत करेंगे तो ये आपसे कहेगी कि आपसे कुछ होना जाना नहीं है। जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो यही ताली बजाकर कहेंगे हमको पहले से ही पता था ये बच्चा आगे निकलेगा। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जब मैंने काम शुरू किया था तो जितने मेरे खुद के रिश्तेदार सामने आए थे ये बोलने के ये सब नहीं कराना चाहिए, आज वही मुझसे कहते हैं कि ये तो हमारे परिवार का गौरव है। पर ये गौरव कब था? जब मैं मेहनत कर रही थी, जब मुझे सपोर्ट की जरूरत थी, मुझे मेरे अपनों की जरूरत थी। लेकिन उस दिन मैंने सोच लिया था कि आपके सिर्फ कुछ लोग होते हैं जिनसे आपको सपोर्ट की उम्मीद रखनी चाहिए, उसमें सबसे पहले आपके माँ बाप होते हैं। जब भी मुझसे कोई कहता है कि हम चाहते हैं हमारे घर आपकी जैसी बच्ची हो, पेरेंट्स भी कहते हैं, तो मैं हमेशा कहती हूँ मेरे जैसी बच्ची के लिए मेरे जो माँ बाप है वैसे माँ बाप बनना पड़ेगा। उन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया,
मेरे हर डिसीजन को सपोर्ट किया। जब बाहर 10 लोग गलत बातें भी कर रहे थे, ये कहकर कि अरे कुछ नहीं हो रहा, अरे फेलियर है, अरे यहाँ गलत हो गया, तब भी वो मुझसे कह रहे थे हमें पता है तुम मेहनत कर रही हो। हार जीत लगी रहती है, उससे मायने नहीं रखता, मेहनत होनी चाहिए। जो मेहनत करता है उसको मेहनत का फल मिलता है, ये पक्की बात है। मैं भगवान को मनाने के लिए हमेशा कहती हूँ, भगवान को मनाने का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं होता, नहीं भी करोगे तो चलेगा, पर अपना कर्म मत छोड़ना। ये करते रहो, वो अपने आप फल दे देगा। कहाँ देगा वो डिसीजन उस पर छोड़ो। कई बार आप मेहनत कहीं और करते हैं और फल कहीं और मिल जाता है, सक्सेस कहीं और मिल जाता है। कई बच्चों को आप देखेंगे कि साल भर कहीं और डिग्री कर रहे हैं, अचानक से पता चलता है पैशन कुछ और है, वहां काम करते सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं रातों रात सक्सेस मिल गई, नहीं मिली। वो कहीं और रात भर जागा था काम करने के लिए, लेकिन उसका लिखा कहीं और था, तो सक्सेस यहां मिल गई, पर मेहनत करनी पड़ती है। तो आपका तीसरा पॉइंट है, मेहनत का साथ मत छोड़िए। हम कई बार सोचते हैं कि वो तो टैलेंटेड है, उसको तो भगवान ने दिया है। याद रखना, आप टैलेंट को भी पीछे छोड़ सकते हैं। कहते हैं ना, हार्ड वर्क टैलेंट को भी पीछे छोड़ देता है, जब टैलेंट हार्ड वर्क नहीं करता है। हार्ड वर्क में इतनी ताकत होती है। तो जब आप मेहनत करेंगे तो आप जिसको ऑलरेडी एक कला शायद ऊपर से मिलके आई है, उसको भी पीछे छोड़ सकते हैं। मेहनत में इतनी ताकत होती है। बस काम करते रहो, सोचो मत कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच्ची नहीं है। सक्सेस हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर होती तो हर इंसान को मिल गई होती। आपके हाथ में सिर्फ आपका अपना कर्म है, और जिसके जो कर्म है वो करिए। गीता जी में कर्म इसीलिए तो कहा गया है ना, इतने साफ साफ शब्दों में भगवान ने कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कर फल की चिंता। अब कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा कि फल की अपेक्षा, अपेक्षा नहीं कहा, चिंता कहा। चिंता मत कर, क्योंकि चिंता करने से कुछ होना जाना है नहीं। जितना समय चिंता में व्यर्थ कर रहा है, उतना अगर लड़ने में करेगा तो जीत जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर आप बिना टेंशन के कहीं पर काम कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्टिविटी लेवल बहुत हाई होगा, राइट? यस या नो? लेकिन अगर आप 50-50 दे रहे हो कि 50% काम कर रहे हो, 50% सोच रहे हो क्या होगा क्या होगा क्या होगा, ऑब्वियसली काम नहीं होगा ना ठीक से। इसीलिए कहा गया फल की चिंता मत कर, क्योंकि वो करेक्ट टाइम पर मिलता है। हमारी एक प्रॉब्लम है आज की यूथ की, क्योंकि हम इतना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ रहते हैं कि हमको हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, और ये हर जगह है। हमको काम में भी चीजें जल्दी चाहिए, हमको रिलेशनशिप में भी सब कुछ जल्दी चाहिए, हमको आंसर्स में भी सब कुछ जल्दी चाहिए, हमको सब कुछ तुरंत चाहिए, अभी मिल जाए। क्योंकि फोन यही करता है, इंटरनेट यही करता है, आपको हैबिट हो चुकी है, मशीन्स यही करते हैं। इसलिए लोग कहते हैं ना, हमारी इंसानों से नहीं बनती, इंसान होकर इंसानों से नहीं बनती। यही पहला रास्ता है, आपको दिखा रहा है कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं। इंसान की इंसानों से नहीं बनेगी तो किससे बनेगी? पर क्योंकि अब आपको गैजेट्स हर चीज विद इन सेकेंड्स देते हैं, तो आप हर किसी से वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं, पर नेचर वैसे काम नहीं करता। आज अगर बीज बोया है, पेड़ बनने में समय लगेगा। ये जरूर है, पेड़ की फोटो फोन में आ सकती है, पर पेड़ बनने में तो समय लगेगा। तो आपका सक्सेस वही पेड़ है, उसको सींचना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, सनलाइट भी देनी पड़ेगी, रुकना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाकर वो पेड़ बनता है। और इसीलिए मैंने जो शुरुआत में कहा था कि आज के यूथ के पास जोश बहुत है, और जोश का मतलब हुआ कि जोश तो इतना कि दुनिया बदलने की ताकत रखता है। ये आज का यूथ है, लेकिन होश नहीं है। होश इज पेशेंस, धैर्य नहीं है उसमें। तुरंत सब काम हो गया तो हम दुनिया बदल देंगे, नहीं तो टाइम चला गया।
जैसे हम पढ़ाई के लिए भी करते हैं ना, 9 बजे पढ़ने बैठेंगे, 9 का 9 10 हो गया तो अब 9:30 लेकिन टाइम लेके चलते हैं कि 9 बजे, अब 9 तो निकल गया, चलो 9:30। तो ये क्या है? पेशेंस, होश नहीं है। जोश था करने का, हल्का सा भी काम इधर उधर हुआ, हमारे हिसाब से नहीं हुआ तो हमारा जोश खत्म हो जाता है। और इसके लिए मैं एक बहुत सुंदर बात कहती हूँ, क्योंकि हमारे रिचुअल्स, देखिए हर रिचुअल के पीछे एक रीजन था। मैं जब फैमिलीज की बात करती हूँ, बुजुर्गों की बात करती हूँ, आपके बुजुर्ग आपको पेशेंस सिखाते हैं। पक्की बात है, अपने बुजुर्गों के साथ बैठिए। अब आपको लगेगा क्या बैठे वो एक ही बात बार बार करते हैं, यही तो पेशेंस है। बच्चे और बूढ़े एक जैसे होते हैं, बस अंतर है कि बूढ़ों के पास एक्सपीरियंस बहुत होता है। अब एक्सपीरियंस में हो सकता है कि वो आपसे 10 बात कर रहे हैं, 9 रिलेटेबल नहीं है। 9 बातें रिलेटेबल, उनका जमाना अलग, हमारा जमाना। एक बात ऐसी होगी जो जिंदगी बदल देगी, पर एक के लिए 10 सुनना पड़ेगा और शांति से सुनना पड़ेगा, क्योंकि वरना वो फिर से दोहरा दी जाएगी। ये बात है कि नहीं सच्ची? पर अगर आप ये चीज शांति से कर सकते हैं, यानी इसका मतलब आपका पेशेंस लेवल कितना हाई है। तो आपकी छोटी छोटी चीजें आपको अपने सक्सेस की ओर लेकर जाती है। जब हम पूजा पाठ की बात करते हैं, अब सबको लगता है इससे क्या होना जाना है, कैसे होना जाना है, मैं आपको बताती हूँ। पहले क्या होता था, जो काम बाहर करते थे वो जब घर पर आते थे, जब तक वो नहा ना ले, पूजा ना कर ले, वो अपनी फैमिली से नहीं मिलते थे, फैमिली के साथ इंटरैक्शन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि कई बार जब आप काम से आते हैं तो आप एक नेगेटिव ऑरा के साथ आते हैं, आप लड़ाई झगड़े करके आते हैं, आप स्ट्रेस में आते हैं, आप टेंशन में आते हैं। वाइब है ना, ये दूसरों तक पहुंचती है। जैसे हम कहते कई बार कई लोगों से मिलकर इनका ऑरा बड़ा अच्छा है, उनसे मिलकर बड़ी अच्छी वाइब है, ये सच्ची बात है, होता है ऐसा। तो जब आप टेंशन से घर में आते हैं और डायरेक्टली अपनी फैमिली से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पूरा और आप उन पर उतार देते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले नहाते थे, फिर भगवान के पास बैठते, यानी कितने ऑब्स्टिकल्स आए, और वो ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको शांति से बैठना सिखा रहे हैं। और फिर जब आप फैमिली से मिलते थे तो कहीं ना कहीं वो सारा स्ट्रेस, झंझट, परेशानी आपने पीछे छोड़ दिया, तो आप उनके साथ एक अच्छा समय बिताते थे, जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ, जिंदगी में बैलेंस बनाकर रखिए। एक ही जिंदगी है, काम करना है, करेक्ट। एक ही जिंदगी है, मजे भी करने हैं। एक ही जिंदगी है, भगवान को भी मनाना है। एक ही जिंदगी है, अच्छा काम भी करना है, सब कुछ करना है। तो 4th पॉइंट है बैलेंस। अपनी जिंदगी में हर चीज के लिए एक बैलेंस बनाइए, स्पेशली फैमिली के लिए, क्योंकि याद रखना, काम वापस आ जाएगा, समय भी वापस आ सकता है, अपने वापस नहीं आते। ये समय निकल रहा है, ये जो टाइम है, ये आप बाद में याद करेंगे, काश हम वो थोड़ी देर, वो 10 मिनट, वो 5 मिनट, वो 15 मिनट बैठ गए होते। अभी हमें लग रहा है बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, किसी को नहीं पता कितना टाइम है। और इसीलिए जरूरी बात ये भी कही जाती है कि जो आपके प्रायोरिटी के काम हो, उनको भविष्य पर मत छोड़ना, क्योंकि भविष्य का किसी को पता। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे, कि जिंदगी पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे। अगले पल का भरोसा नहीं है, पर रिचार्ज 30 दिन का कराता है। अगले पल क्या होगा पता नहीं, पर वो 30 दिन का रिचार्ज कराता है, सोच के 30 दिन तो निकल ही जाएंगे, उसके बाद देखिए क्या होता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगले पल का भरोसा नहीं है। ये हम जब कथा में कहते हैं तो भगवान के लिए कहा जाता है कि भगवान को मनाने की उम्र, स्पिरिचुअलिटी की उम्र ये दी गई है कि भाई रिटायर हो जाएंगे तब मनाएंगे, ना जब कुछ करने
लायक नहीं रहेंगे, शरीर से कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, हाथ पैर कांप रहे होंगे, तब हम कहते हैं अब भगवान को मनाते हैं या अब भगवान को बुलाते हैं। भगवान कहते हैं अब तुम नहीं, अब हम बुलाएंगे। अब तुम क्या बुलाओगे, गया वो समय तुम्हारा बुलाने का, अब तो हमारे बुलाने का समय है। और उस वक्त हम कह रहे हैं कि हम भगवान को मनाएंगे। और मनाने का मतलब होता है स्क्रिप्चर्स पढ़ना। मोस्टली हमारे घर में दादा दादी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं। अरे उस वक्त क्या होगा पढ़कर, ना आपको कोई प्रॉब्लम्स का सामना करना है, ना आपकी कोई कंपटीशन है। आपको स्क्रिप्चर्स तो तब पढ़ना है जब आप लड़ाई कर रहे हो। अर्जुन को गीता जी रिटायर होने के बाद नहीं सुनाई गई थी। अर्जुन को गीता जी जब वो युद्ध लड़ रहा था तब सुनाई गई थी। और यहाँ बैठा हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक महाभारत का युद्ध लड़ रहा है। और इसी समय आपको आपके कृष्ण की जरूरत है जो गीता जी में बैठा है। सो प्लीज उठाइए और पढ़िए। उसमें आपको ये नहीं बताया जा रहा कि पूजा पाठ कैसे करनी है, उसमें आपको जिंदगी जीना सिखाया जा रहा है। बड़ी बड़ी कंपनीज उसको यूज कर रही है, यूनिवर्सिटीज उसको यूज कर रही है, विदेश में पढ़ाया जा रहा है। कुछ तो होगा ना। और मैं हमेशा कहती हूँ हमारी प्रॉब्लम है हम अपनी चीजों पर तब तक भरोसा नहीं करते जब तक विदेश स्टैंप ना लगा दे। जिस दिन उसने स्टैंप लगा दिया हम भी मान जाएंगे हाँ भाई ये किताब अच्छी है, जबकि ये किताब कब से आपकी ही है। खजाना आपके ही पास है, याद रखना, क्योंकि सबसे पहले एजुकेशन आपके ही पास था। 7.5 लाख गुरुकुल थे आपके पास, पूरी दुनिया में सबसे पहले शिक्षा आपके पास थी। तो खजाना आपके ही पास होगा ना, अच्छी बात है आपके ही पास होगी। स्वामी विवेकानंद जी की बात उन्होंने करी। स्वामी विवेकानंद जी एक बार अब्रॉड किसी सेशन के लिए जाते हैं और वहां पर एक ऑथर ने उनको इनवाइट किया अपने घर पे लंच के लिए। अब इनवाइट क्या किया, वो इनडायरेक्टली उनको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो गए तो लंच के बाद वो अपनी लाइब्रेरी लेकर जाते हैं। लाइब्रेरी में उन्होंने क्या किया, नीचे गीता जी रखी, श्रीमद् भगवत गीता, और उसके ऊपर अपनी किताबें बहुत सारी, और उनको वो उसी एरिया पर लेकर आए। स्वामी जी देख रहे हैं तो उन्होंने कहा अरे देखिए आपकी गीता तो एकदम नीचे रखी है, हमारी किताबें उसके ऊपर रखी है। स्वामी जी ने बहुत स्माइल करते हुए कामली एक बात कही, बोले सही तो अरेंजमेंट है, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, इमारत अपने आप टिक जाएगी। यानी पढ़ना सब है, सीखना सबसे है, पर फाउंडेशन को नहीं भूलना है। यही आपकी इमारत को टिकाएगी, यही आपके प्रॉब्लम्स का सामना करने की ताकत आपको देगी। आपके स्क्रिप्चर्स आपका फाउंडेशन है। ये आपको दुनिया में बाकी चीजों के सामने सही क्या है और गलत क्या है इसकी समझदारी सिखाते हैं। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि स्क्रिप्चर्स में सिर्फ पूजा पाठ की बातें लिखी है, उसमें जीवन बदलने की बातें लिखी है। जैसा मैंने आपको पहली बार की श्री राम की बात कही, ये क्या है आप इसको अपने हिसाब से लीजिए ना, कि उनको जो चाहिए था उनको नहीं मिला, पर जो मिला उसको भी कैसे उन्होंने अच्छा कर दिया। तो ये आपकी लाइफ में भी कई बार होता है कि आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलता, तो जो मिला है उसको ही अच्छा करते हैं। आपने सुना होगा, ये वीडियो आजकल बहुत इंटरनेट पे चल रहा है, आई थिंक MBA चाय वाला है, उन्होंने कहा था कि जिससे प्यार करते हो उससे शादी कर लो, नहीं तो जिससे शादी हुई है उसी से प्यार कर लो। तो जिस काम से प्यार करते हो या तो उसको प्रोफेशन बना लो, और नहीं तो जो प्रोफेशन बन चुका या जो ऑप्शन में है उससे प्यार करने की कोशिश करो। यही ऑप्शन है ना आपके पास, जो ऑप्शन है उस पर मेहनत करना शुरू करो। ये बैठकर रोना कि नहीं मेरे मन का नहीं हो रहा, मेरे मन का नहीं हो रहा, तो आपको फर्स्ट पॉइंट पर लेकर जाता है अपने आप को याद दिलाना हर चीज मेरे मन से नहीं होती। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में हर प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। और एक छोटा सा एडिशन मेरी तरफ से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये
सारी बातें तो आपको बहुत सारी जगह मिल सकती है कि आपको मेहनत करनी चाहिए, एक्सेप्टेंस है, पर एक छोटा सा चीज़ जो मुझे लगता है मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है। फॉर्म कोई भी हो सकता है, मैं कोई फॉर्म का नाम नहीं लूँगी, पर एक डिवाइन पावर पर भरोसा करिए। यू हैव जीरो आइडिया ये आपके ऊपर कितनी शक्ति लेकर आता है। मैं हमेशा कहती हूँ मुझे कोई नहीं हरा सकता, और इसके पीछे कारण मैं नहीं हूँ, इसके पीछे कारण है कि मेरे लिए एक शक्ति काम कर रही है जिसका काम यही है, ये नहीं हारना चाहिए। ये फेथ लेकर जिस दिन आपने काम करना शुरू किया ना, उस दिन कुछ भी हो जाए आप उसका सामना करेंगे। आज मुझे मतलब नहीं कि मेरे सामने कितने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, और हमेशा आते हैं, क्योंकि याद रखिएगा लाइफ में आप सक्सेसफुल हो जाए उनके सामने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं। प्रॉब्लम सबकी अपनी अपनी होती है। आपको लग रहा है कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो उसको नहीं आ रही, हाँ नहीं आ रही, पर उसकी जो प्रॉब्लम है वो तुमको भी नहीं आ रही। सबके प्रॉब्लम्स अपने अपने होते हैं। आज अगर हमें इस चीज की प्रॉब्लम है कि कई बार लोग कहते हैं अरे आपको क्या है, आपको किस चीज की कमी है, चलिए कमी नहीं है, पर जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है वो और भी नहीं है। मैंने अगर यहाँ 1 घंटे बात की है, मुझे पता है हो सकता है 10 लोग होंगे जो उसमें से छोटी छोटी गलत बातें निकाल कर ये गलत बोला वो गलत बोला, तो ये जिम्मेदारी भी तो हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम है वो मेरी नहीं है और मेरी जो प्रॉब्लम है वो आपकी नहीं है, लेकिन काम क्या करना है कि मुझे आपकी प्रॉब्लम से सीख लेनी है और आपको मेरी प्रॉब्लम से। सब साथ में मिलकर उस डिवाइन पावर पे भरोसा रखकर काम करिए। हम क्या, समाज, देश, दुनिया सब ठीक हो जाएगा। जिस चीज के लिए हम काम करें वो काम अपने आप हो जाएगा। तो जो बदलाव आपको लाना है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर दुनिया बदलनी है अपने आप को बदलना शुरू करो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दूसरों के पीछे लगने से अच्छा है खुद के पीछे लगना शुरू करिए, क्योंकि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा ना हो। जिस दिन अपनी कमियां ठीक करनी आपने शुरू कर दी, उस दिन धीरे धीरे आप देखेंगे दुनिया में भी कमियां खत्म होना शुरू हो गई।